अच्छा जी। अच्छा, बड़ी खबर हालिया बारिशों के हवाले से आपको बताते हैं। इसमें मामूलात के मुताबिक इस वक्त जो सूरत हाल है वो पानी के उतरने के बारे में है। कुछ जगहों से खबरें आ रही हैं कि पानी उतरने लगा है वहाँ पे और ज़िंदगी शायद मामूल की जानिब हल्का फुल्का लौटना शुरू हो गई है। वैसे तो कल सीएम सिंध ने कहा था कि इसको 3 से 6 माह चाहिए पानी को उतरने के लिए। खैर लोग घरों को वापस जाने लगे हैं। जनूबी पंजाब और सिंध के जो मुतादिद अजला हैं इसमें इंसानी बहरान है और इससे जो अलमिया जन्म ले रहा है वो मुख्तलिफ बीमारियों के हवाले से है। कई ऐसे इलाके हैं जहाँ पे अभी तक भी इमदाद नहीं पहुँची है जी। हुकूमती इमदाद के मुंतज़िर है लोग। मुतादिद अजला में कई दिनों से अभी पानी खड़ा है। आपने फुटेजेस देखी होंगी मुसलसल। इनफैक्ट हम इस हवाले से आपको अपडेट भी कर रहे हैं। वहाँ ज़िंदगी मौत से बदतर है और मैं हमेशा कहता हूँ कि ज़िंदगी में सबसे बुरी चीज़ बेबसी है। और इस वक्त बहुत सारे लोग हैं जो बेबसी के आलम में अपने बच्चों को बिलखते देख रहे हैं जी। खाने के लिए कुछ नहीं है, पीने के लिए कुछ नहीं है। यही सूरत हाल है। सूरत हाल है, सख्त मसाइब का सामना करना पड़ा है। भूख और प्यास भी है। वबाई अमराज तेजी से फैल रहे हैं। डेंगू, मलेरिया जानलेवा साबित हो रहा है। जान बचाने वाली दवाएं नायाब हो चुकी हैं जी और साथ साथ बच्चे भी शदीद मुतासर हो रहे हैं। इसके साथ साथ जी खैबर पख्तूनख्वा में बात करें, जबकि बलोचिस्तान में खवातीन नफसियाती मसाइल का शिकार हो रही हैं, जबकि सिंध में ग़िज़ाई किल्लत का शिकार माएँ जो हैं बच्चों को दूध पिलाने से भी कासर हैं। खैबर पख्तूनख्वा में 25,000 हामिला खवातीन दोहरी अजियत से दो चार हैं। हिफ्ज़ान सेहत ना होने की वजह से जच्चा और बच्चा दोनों की जिंदगियों को खतरात लाक हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कह रहे हैं कि जो मुतासरा इलाके हैं उनमें 8 से 10 फीट पानी खड़ा है और इन इलाकों से पानी निकलने में 3 से 6 माह लगेंगे। ये तो मुतासरीन की सूरत हाल है, लेकिन ओवरऑल आइंदा आने वाले दिनों में भी पूरे मुल्क में ग़िज़ाई किल्लत का भी खदशा जाहिर किया जा रहा है। फूड सिक्योरिटी जैसे खदशात जाहिर किए जा रहे हैं। आटे की कीमत बुलंदियों को छू रही है। 125 रुपये फ़ी किलो तक पहुंच गया है, जबकि माहिरीन के मुताबिक आने वाले दिनों में ज़राई अजनास की भी कमी का सामना करना पड़ेगा। मेरी तो इस दफा आटा जब खरीदा गया तो बहस भी हो गई कि क्या खुद से महंगा हो गया, तो उन्होंने कहा नहीं हो गया। तो ये हर चीज महंगी हो रही है। कम से कम इन इलाकों में प्राइसेस तो हुकूमत कहीं नजर नहीं आ रही है जी। ऐसा लगता है बस सिर्फ सियासत हो रही है, हुकूमत कहीं नहीं है। इस वक्त हमारे 3 नुमाइंदगान हमारे साथ मौजूद हैं। अकरम साहब हैं, अब्दुल्ला हैं और हामिद साहब हैं। ज्वाइन करें हमें क्वेटा से, मुल्तान से और हैदराबाद से। हम इन तीनों अपने नुमाइंदगान को वेलकम करते हैं। और अकरम चूंकि क्वेटा में है और क्वेटा काफ़ी, जब ये सिलसिला शुरू हुआ था तो आपको याद होगा हमने बड़ा रिपोर्ट किया था क्वेटा को लेकर। तो हम अकरम से ज़रा शुरू कर लेते हैं, उनसे क्वेटा की सूरत हाल ताज़ा तरीन पूछ लेते हैं। क्वेटा में अकरम, एक तो रिहेबिलिटेशन के हवाले से हमें बताइए, क्या ये सरगर्मियाँ कार्रवाइयाँ जारी हैं? ताज़ा तरीन सूरत हाल क्या है जिससे आप हमें आगाह कर पाएंगे? जी बहुत शुक्रिया इमरान। गुज़िश्ता दिनों से लेकर अब तक जो है वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान ने भी कोयटा समेत ओवरऑल बलूचिस्तान के मुख्तलिफ अजला का जो विजिट भी किया, सैलाब मुतासिरीन से उनकी दादरसी भी की। वज़ीर आला बलूचिस्तान भी थे, चीफ सेक्रेटरी भी उनके हमरा थे, PDMA के हुकाम, ज़िली हुकाम भी उनके हमरा थे। लेकिन सूरत हाल ओवरऑल वही की वही है। आला हुकाम आते हैं, विजिट करते हैं, चले जाते हैं। उनकी जो है जो इस हवाले से जो इकदाम करने के हवाले से कहा गया था कुछ भी नहीं हो रहा। हम जिस जगह पर गए खसूसन ओवरऑल कोयटा में और जो बलूचिस्तान के हमारे नुमाइंदगान है जब वो भी रिपोर्ट करते रहे तो सबका यही कहना था कि इमदाद उन्हें नहीं मिल रही। आला हुकाम आते हैं, फोटो सेशन होता है, चले जाते हैं, लेकिन उनकी दादरसी कोई नहीं होती। कोयटा शहर की अगर मैं बात करूं, जहां हम डेली बेसिस पे रिपोर्ट्स बना रहे हैं, जाके खुद अपना आंखों देखा हाल यहाँ पर बताते भी हैं, कोई इमदाद नहीं मिल रही है। हर जगह पर जूं की तू सूरत हाल है। लोगों के घर में नदम हो गए, उनके प्यारे उनसे बिछड़ गए, जो उन्होंने ओवरऑल अपनी पूरी जिंदगी के सरमाए में अपने मकानात जो बनाए थे वो बह चुके हैं, उनका सामान जा चुका है, लेकिन उनकी दादरसी करने वाला कोई नहीं। अगर ज़िली हुकाम से पूछा जाता है तो वो कहते हैं हमने मुतल्लिका अफसरान को दे दिया। मुतल्लिका अफसरान से पूछा जाता है तो वो कहते हैं हमने फलाने इलाके में जाकर इमदाद तकसीम कर दिया। लेकिन हम जब खुद अपने कैमरा लेकर जाते हैं, वहाँ देखते हैं, वहाँ के मुतासिरीन से जब खुद बात करते हैं तो वो कहते हैं हमें एक खेमा तक नहीं मिला। तो ये इमदाद कहाँ जा रही है? करोड़ों अरबों रुपए के हवाले से जो इमदाद की फरहमी के दावे किए जा रहे हैं, रोजाना अखबारात में 3 कालम 2 कालम 4 कालम खबरें लग रही हैं, सुर्खियां लगाई जा रही है, लेकिन वो इमदाद कोयटा शहर में नहीं मिल रही। ओवरऑल बलूचिस्तान की अगर हम बात करें, सोबतपुर इस वक्त डूबा हुआ है, जाफराबाद डूबा हुआ है, लोग सड़कों के किनारे बैठे हुए हैं, लेकिन इमदाद उन्हें नहीं मिल रही। हमारे नुमाइंदगान डेली बेसिस पर जो हमें रिपोर्ट भेज रहे हैं। यानी जो आप कह रहे हैं कि शहरों की सूरत हाल मोहम्मद अकरम ये है कि यहाँ इमदाद नहीं पहुँच रही, तो दूर दराज के इलाके हैं वहाँ क्या सूरत हाल होगी? हम आपसे मजीद अपडेट्स लेंगे, चूँकि हामिद चौधरी भी हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे मुल्तान की सूरत हाल का जायजा ले लेते हैं। हामिद चौधरी साहब, आप ज़रा बताइएगा मुल्तान की सूरत हाल के हवाले से, वहाँ पे किस तरह के मसाइल हैं अब तक, और इमदाद और ये दीगर मामलात की क्या सिचुएशन है अभी तक?
जी बिल्कुल, अरमला जनूबी पंजाब की बात करें तो जनूबी पंजाब के 3 अजला बड़े थे जिनको जो है सैलाब ने बुरी तरह मुतासिर किया था, जिसमें तौसा है, इसके अलावा राजनपुर, डीजी खान, फाजिलपुर। ये 4 तहसीलें ऐसी थीं जहां बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था। सबसे ज़्यादा बात कर लें तो राजनपुर का तकरीबन 3.25 लाख एकड़ रकबा जो है वो ज़ेरे आब आया था। 23,000 घर जो हैं वो बिल्कुल तबाह हो गए हैं, वहाँ रहने के काबिल नहीं है। पानी कहीं कहीं उतरना शुरू हो गया है ज़रूर, लेकिन वहाँ मुश्किल ये है कि राब्ता सड़कें जो हैं बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं, राब्ता सड़कें नहीं हैं, जिसकी वजह से इमदाद पहुँचाने में मुश्किलात हैं। इमदाद जहाँ पहुँचाई जा रही है वहाँ हेलीज के ज़रिए पहुँचाई जा रही है। जो डीजी खान के कमिश्नर हैं उनके मुताबिक उन्होंने 27 फ्लड रिलीफ कैंप लगाए हैं जहाँ लोगों को लाया गया है, लेकिन बड़ी तादाद में अभी भी सैलाब मुतासरीन ऐसे हैं जो अपनी मदद आपके तहत या NGOs या जो समाजी कारकुन हैं वो मुखैर हजरात जो हैं लोगों को इमदाद पहुँचा रहे हैं। गवर्नमेंट की जानिब से इतनी खास इमदाद नहीं पहुँचाई जा रही। इसी तरह अगर तौसा की बात करें तो तौसा का भी 3 लाख एकड़ रकबा जो है वो ज़ेरे आब आया था। तौसा की तमाम जो राब्ता सड़कें थी जो कोहे सुलेमान के साथ तौसा को टच करती थी या बाकी ज़िला को टच करती थी वो बिल्कुल तबाह हो चुकी हैं। 1 या 2 शायद सड़कें ऐसी हैं जहां से राब्ता मुमकिन हो पा रहा है। इसी तरह मैं बताता चलूँ, अभी मुबारकी, चतरोटा और माड़ी ऐसे इलाके हैं जहां अभी तक इमदाद नहीं पहुंची। अगर हेली के जरिए वहां इमदाद पहुंचाई भी जा रही है तो वो जब सामान नीचे फेंकते हैं तो पत्थरों की वजह से फट जाती है, जिसकी वजह से मुतासरीन परेशान हैं। ना उनके पास खैमे हैं, ना खाने के लिए कुछ अशिया हैं। अब सबसे बड़ा इशू ये है कि गंदम की बिजाई होनी है। गंदम की बिजाई इसलिए नहीं हो पा रही, ना वहाँ मशीनरी पहुँच सकती है, ना ही वहाँ कोई ऐसा राब्ता सड़कें हैं जहाँ से मशीनरी वहाँ पहुँचाई जाए, बीज पहुँचाया जाए। हाँ हामिद, ये जो जहाज से इमदाद नीचे फेंकने का मामला है इसको मुसलसल रिपोर्ट भी कर रहे हैं, आप लोग भी रिपोर्ट कर रहे हैं और इसकी बहुत सारी फुटेज सोशल मीडिया पे भी वायरल है कि जो इमदाद ऊपर से गिराई जाती है वो नीचे आके किसी के काम की नहीं रहती है। इस पे अभी तक इंतजामिया को अकल नहीं आई कि ये काम नहीं करना, इस तरीके से इमदाद ज़ाय हो रही है। क्या अभी तक यही तरीका इख्तियार किए हुए इंतजामिया इमदाद ऊपर से फेंक रहे हैं? इमरान देखें, जो जनूबी पंजाब के ज़्यादा अजला हैं वो तो ज़्यादातर लोगों को बाहर ले, लेकिन कुछ इलाके ऐसे हैं जो मैंने पहले भी बताया आपको, तौसा के इलाके हैं, मुबारकी, माड़ी, चतरोटा, ये वो इलाके हैं जो पहाड़ी इलाके हैं जहां अभी तक इमदाद नहीं पहुंची। वहां जहाज़ों के जरिए, जो हेलीकॉप्टर्स के जरिए इमदाद तो फेंकी गई लेकिन वो ज़ाया हो गई। अब जो है वो लोग अभी भी ऐसे हैं जो बगैर किसी इमदाद के वहाँ बैठे हैं, ना उनके पास कोई छत है, ना खैमा है, ना अद्वियात हैं, क्योंकि बीमारियां जन्म ले रही हैं। जैसे बीमारियां भी जन्म ले रही हैं और लोग मुश्किलात का शिकार भी हैं। और दूसरी जानिब जब हम हुकूमती नुमाइंदगान करते हैं वो कहते हैं जी इमदाद तो हर जगह पहुंच रही है, आपको पता नहीं किसने कह दिया। अब आप हमारे नुमाइंदे जो ऑन ग्राउंड हैं, इन फील्ड हैं, वो हमें ये बता रहे हैं कि बहुत सारे इलाकों में इमदाद अभी तक नहीं पहुंची। हैदराबाद की सूरत हाल भी जान लेते हैं, अब्दुल्ला शेख हमारे साथ मौजूद हैं। अब्दुल्ला, हैदराबाद की क्या सूरत हाल है? कोयटा और मुल्तान के हवाले से तो बताया हमें। देखिए, हैदराबाद में जो सैलाब की सूरत हाल है वो क्योंकि हैदराबाद से दरिया सिंध गुजरता है, तो हैदराबाद के जो कच्चे के इलाके हैं या फिर जो दरिया सिंध के बन के साथ जो इलाके थे वो ज़ेरे आब आए थे, लेकिन उससे इतना ज्यादा नुकसान नहीं हुआ। लेकिन उसके मुकाबले में जो जिला जामशोरो का इलाका है, सेवन, जहाँ पर मंशा झील वाक़ है, वहाँ पर इसके साथ साथ बदीन, जुड्डो, नवाबशाह, सांगड़ और जो इसके अतराफ के इलाके हैं वहाँ पर सैलाब में बहुत ज्यादा तबाहकारियां मचाई हैं। अगर मंछर की सिर्फ बात की जाए तो मंछर में पानी की सतह तो कम हुई, लेकिन जब मंछर उसके स्ट्रक्चर को बचाने के लिए वहाँ पर 5 कट लगाए गए, तो उसके बाद जो मंछर झील और MNV ड्रेन, इसी तरह जो दीगर बरसाती नालों का जो पानी है वो बहुत वसी रकबे पर फैला और इतना उधर वहाँ पर पानी था कि 8 से 10 फुट और कहीं पर जो है 12 फुट तक पानी था। इसी तरह जब आप बदीन की बात करते हैं तो बदीन में भी यही सूरत थी कि जब परान नदी में उधर शिगाफ पड़ा था, उसके बाद तकरीबन 50 किलोमीटर का जो इलाका है वो बहुत शदीद मुतासिर हुआ। इस तरह जिड्डो के अंदर जो परान नदी गुजरती है और LBOD है वहाँ पर शिगाफ पड़े, तो उसके बाद जिड्डो का भी बहुत वसी रकबा जो है मुतासिर हुआ और अब तक जो जिड्डो के कई इलाके ऐसे जहाँ पर 8 से 10 फुट और कहीं पर 5 फुट तक पानी मौजूद है। इसी तरह जो नवाबशाह है वहाँ पर भी जो है LBOD और दीगर जो नहरें वहाँ पर शिगाफ पड़े, तो नवाबशाह का भी बहुत बड़ा रकबा मुतासिर हुआ और अब वहाँ पर बरसाती पानी मौजूद है। अगर आप इन रीजन की बात करेंगे, सिंध के अंदर जो सैलाब आया उसके बाद सूरत हाल बहुत ज्यादा तशवीशनाक है और खुद सरकारी हुकाम की एक रिपोर्ट है कि इस सैलाब ने जो है पूरे सिंध भर में 32 लाख एकड़ से ज्यादा
जो ज़रूरी अराजी है उसको मुतासिर किया है। अब्दुल्ला, कहीं से ऐसी कुछ रिपोर्ट्स भी हैं कि पानी उतरा हो या उतरना शुरू हुआ हो? कुछ ऐसी रिपोर्ट्स हैं अभी, या अभी तक नहीं सूरत हाल हुई है? देखिए, गैस पे अभी इस वक्त जो है उनसे चल रहा है, लेकिन बतदरीज जो है इसमें पानी की सतह में कमी आ रही है। इससे कबल जो है, आज से एक हफ्ते कबल तक जो है गैस में जो है 6,22,000 क्यूसिक से ज्यादा पानी का बहाव था, लेकिन इस वक्त जो है वो 5 लाख से ज्यादा पानी का बहाव हो चुका है, जो कि बहुत ज्यादा इसमें कमी वाक़ई हुई है। उसके साथ साथ जो है पानी उतरना शुरू हुआ है। अच्छा। इस तरह जो सेवन में जो तख्त लगाए गए थे, उसको जो पानी है दरिया सिंध में उसके साथ जाती है, सिर्फ के अंदर भी जो है पानी का दबाव कम हुआ है और वहाँ पर पानी की सतह बताते कम आ रही है। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल जो ज्यादा खराब है वो बदीन की है, क्योंकि बदीन का 50 किलोमीटर का इलाका जो है वो शदीद मुतासिर है, और जो वहाँ से गुजरने वाली फरान नदी और एलवे ओडी के जो शिगाफ है वो ताहाल फुल नहीं। ठीक है, तो ये इस मौके पर अवामी नुमाइंदे कोई नजर आ रहे हैं आपको? ये सियासतदान हमारे लोगों के बीच में नजर आ रहे हैं आपको, लोगों की दाद रसी के लिए? क्योंकि फाइनेंशियली तो चलें, जो हो सकता है वो हो सकता है, लेकिन एक दाद रसी होती है, लोगों को सहारा मिलता है, मोरल सपोर्ट होती है। नजर आ रहे हैं ये लोग आपको वहाँ बदीन वगैरह में? बदीन की बात की जाए तो वहाँ पर जो सूबाई वज़ीर है यूनिवर्सिटीज एंड जामियात इस्माइल हाउस साहब, उनको रेन इमरजेंसी का जो है वो निगरान बनाया गया था, लेकिन इब्तदाई अय्याम में जब ये सिलसिला शुरू हुआ तो वो मुकम्मल तौर पर मंजर आम से गायब थे। और अभी हमारी मुकामी नुमाइंदे तो उनका वो कभी कभार नजर आते हैं। ठीक है, आप अब्दुल्ला हमारे साथ ही रहे। जरा मोहम्मद अकरम से भी जाते हैं, जो कोयटा में बता रहे थे कि इमदाद तो नहीं पहुंची। तो मोहम्मद अकरम साहब, ये कोयटा के अंदर अवामी नुमाइंदे कुछ नजर आते हैं जो चले इमदाद नहीं पहुंची, अब रिहेबिलिटेशन की जानिब जा रहे हैं, कुछ प्लानिंग के लिए, कुछ वैसे ही विजिट होता है, इस तरह के कोई नुमाइंदगान आपको नजर आए हुकूमती? अर्मिला, बिल्कुल ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि ये अपनी सियासी पॉइंट स्कोरिंग के लिए अवामी नुमाइंदों ने हमारा ही जो है साथ उन्हें चाहिए होता है, फोटो सेशन कराना होता है, कैमरे की आंख से दिखाना होता है। कहीं पर कुछ भी नहीं है। अगर कोई कर रहे हैं तो मुख्तलिफ फलाही तंजीमें हैं जो इक्का दुक्का तरीके से लोगों को छोटे मोटे आटे के बैग देकर या इक्का दुक्का जो उनको राशन वगैरह तकसीम कर रहे हैं, इस हवाले से खाली वही NGOs कर रही हैं, कुछ फलाही तंजीमें कर रहे हैं। अवामी नुमाइंदागान हमें कहीं पर भी नजर नहीं आ रहे, वो ग्राउंड से मुकम्मल तौर पर गायब हैं। हम जिस इलाके में भी गए हैं, चाहे वो नवा किली है, चश्मा चौधरी है, बरूरी है, सरियाब का इलाका है, हन्ना उड़ा के जिस जगह पर गए वहां पर पाक आर्मी, FC और पुलिस ने जो अगर उनकी इमदाद की है या फलाही अदारों ने की है तो वही की होगी। अवामी नुमाइंदों ने किसी तरह से उनकी कोई इमदाद नहीं की। घर गिरे थे लोगों के, बहुत सारे लोगों के घर गिर गए थे, उनको दोबारा से बनाना शुरू किया है वहां पे उन लोगों ने जहां पे पानी की सतह कम हुई है या पानी उतर गया, दोबारा शुरू हुआ है या अभी इस पोजीशन में नहीं है लोग? हाँ इमरान, बिल्कुल ऐसा है। कुछ ऐसे इलाके हैं जो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ ऐसे लोग हैं जो इंतहाई गरीब थे, वो तो अब तक नहीं बना सके। लेकिन नवा किली, मलिक टाउन का इलाका, किली नासरान का इलाका, जहाँ पर कुछ लोग ऐसे थे जो शरी तौर पर बेहतर थे या उन्होंने अपने तौर पर किसी न किसी तरह से अपने मकानात को बनाना शुरू किया, वो भी इस तरह से जो उनकी बुनियादें मुकम्मल तौर पर मुनहदम हो चुकी हैं, वो तो बाकायदा उसी मलबे के साथ ही बैठे हुए हैं, सुबह आते हैं शाम को चले जाते हैं। लेकिन कुछ लोगों ने उसको बनाना शुरू कर दिया, आपके तहत शुरू। कुछ ऐसी रिपोर्ट्स खुदा न खास्ता कोयटा के हवाले से तो नहीं है कि वहाँ पे कोई मरज फूट रही हो, कुछ बीमारियां खड़े पानी की वजह से, मलेरिया, डेंगू की हम अक्सर बात करें पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में, यहाँ के हवाले से क्या सूरत हाल है? बिल्कुल ऐसा है कि यहाँ पर डेंगू के तो असरात बहुत कम है, क्योंकि कोयटा बलूचिस्तान जो है, खसूसन कोयटा शहर जो है पहाड़ी इलाका है, यहाँ पर पानी उन्हीं दिनों में बैठ गया था, चला गया था, नदी नालों में नशेबी इलाकों से उतर गया था। लेकिन जो यहाँ पर डेंगू के हवाले से है वो गवादर, मकरान, इन इलाकों में बाकायदा जो है रिपोर्ट्स हो रहे हैं, डेंगू के मरीज भी सामने आ रहे हैं। गुज़िश्ता दिनों भी बाकायदा तौर पर गवादर में, जो मकरान में जो है लोग जो है यहाँ के सामने आए थे। लेकिन जो कोयटा शहर की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इस तरह से शुक्र है कि कोई नहीं है। ठीक है, उसके साथ साथ हामिद चौधरी से भी हम क्विकली एंड में पूछ लेते हैं, सिंध और दीगर इलाकों के जुनूबी उसके हवाले से बताएंगे। अच्छा बताइएगा हामिद, क्या सूरत हाल है वबाई अमराज को लेकर? अब चूंकि पानी भी खड़ा है, उन इलाकों में ऐसे खदशात भी होते हैं कि बहुत सारी बीमारियां जन्म लेती हैं, क्या सूरत हाल है? अर्मला, अगर वबाई अमराज की बात करें तो पानी मौजूद है, क्योंकि पानी खड़ा है बड़ी तादाद में, बहुत ज़्यादा तादाद में इलाके जो हैं अभी भी डूबे हुए हैं। तकरीबन बताया जा रहा है 250 के करीब मुआवजात हैं जो बिल्कुल डूबे हुए हैं। अब पानी आहिस्ता आहिस्ता उतरना शुरू हुआ है, लेकिन ज़िला इंतज़ामिया या पंजाब गवर्नमेंट या वफाक की बात कर लें तो उनकी कारकर्दगी कैसी है, इमदाद कैसे पहुँचाई जा रही है,
23,000 घर जो हैं वो सिर्फ और सिर्फ डीजी खान डिवीजन में जो है वो गिरे हैं। उसके लिए जो लोग हैं जिनको मच्छरदानी चाहिए थी, सिर्फ 2,000 मच्छरदानियां जो हैं वो फराम की गई हैं। आप देख लें 23,000 घर और सिर्फ 2,000 मच्छरदानियां दी गई हैं। इससे डेंगू भी फैलेगा, बाकी अमराज भी फैलेंगे। और इसके अलावा मैं आपको बताता चलूं कि जो 12 अमवात हुई थी उनको 10 लाख रुपए दे दिया गया। घर बनाने की बात तो बहुत दूर की है, इन लोगों में अभी तक रास्ते नहीं है, जमीनी कटाव है, रास्ते खत्म हो चुके हैं, लोग वहां अपने घरों तक नहीं पहुंच सकते। तो हमें ऐसा तो नहीं है कि घरों के हुकूमत पंजाब की बात होगी मच्छर से कि आपने सिर्फ उस तरफ जाना है जहाँ पे हमने मच्छरदानियां दी हैं, ऐसा तो नहीं है। हुकूमत पंजाब कर क्या रही है? साउथ पंजाब में लगता तो ऐसा ही लगता ऐसा ही है। टाइम हमारा खत्म हो गया। हामिद और अकरम भाई एंड अब्दुल्ला शेख, आप तीनों हमारे नुमाइंदगान का बहुत शुक्रिया। अल्लाह सुबह आपने हमें आगाह किया और तफसीली बता के इलाकों में क्या सूरत हाल है। ये सिर्फ 3 जगहों से हमने हमारी रिप्रेजेंटेशन थी, लेकिन ओवरऑल हम आपको आगाह किए जा रहे हैं मुख्तलिफ इलाकों से। सूरत हाल अच्छी नहीं है। कुछ जगहों पर तो दोबारा अंदरून सिंध के अंदर कल भी हमने जिक्र किया था, बारिशें शुरू हो गई, हालात और ख़राब हो गए। इस हवाले से आपको आगाह करते रहेंगे। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं।